Good morning and praise the Lord, everybody. Greetings to all in the name of Jesus Christ. And I thank God for this very beautiful time this is given to us. आप सबको, मेरे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर समय के लिए कि उन्होंने आज का ये दिन दिया है। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जिसमें हम सब भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। और आप सबको मैं फिर से ग्रीट करती हूँ यीशु के नाम से। आप जस्ट मुझे कंफर्म कर दे मेरी वॉइस क्लियर है। इफ इट्स क्लियर देन आई कैन स्टार्ट विद द मैसेज टुडे। सो प्लीज मुझे मैसेज क्लियरेंस का भी मैसेज डाल दें कमेंट में कि इज इट क्लियर टू यू, देन वी कैन स्टार्ट विद द मीटिंग। सो आपको परमेश्वर बहुत बड़ी बरकत आशीष दे। और आज ये समय है क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। सो इसमें हम आनंदित हैं और मग्न हैं। और आप अपनी बाइबल्स और नोटबुक्स तैयार रखें और ताकि आज का जो लेसन है, आज का जो अध्ययन है बहुत अद्भुत है, परमेश्वर की ओर से दिया गया अध्ययन है। तो मैंने आज उसका टॉपिक भी डाला था कि आज का जो अध्ययन होगा वो कौन सा होगा। सो आप जो है अपनी नोटबुक्स बाइबल्स रेडी रखें और कोई भी आज इसे मिस आउट बिल्कुल ना करें। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आज इसे शेयर करें क्योंकि आज का मैसेज बहुत लोगों तक पहुंचना जरूरी है। ये खास तौर से विश्वासियों के लिए भी है और वो लोग जो प्रभु को जानने की चाहत रखते हैं, एक इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी आज परमेश्वर का एक संदेश है। सो अपने आप को तैयार करें, अपने काम काज आप जो भी कर रहे हैं उसे एक साइड पे करें और आज आप पूरा ध्यान परमेश्वर के मुकद्दस कलाम की ओर दें कि आज जो परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, जो खुदा आपसे आज बात करना चाहता है, उसके लिए अपने आप को आज तैयार रखें क्योंकि परमेश्वर अपना वचन भेजते हैं। He sent his word to heal you, to save you। वो आपको बचाने के लिए, आपको टीच करने के लिए अपने इंस्ट्रक्शंस देता है, अपने वचन को भेजता है और हम उसके वचन को हल्के में ना लें। सो जल्दी से जल्दी आज जितना हो सकता है इसे जरूर शेयर करना। ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो जुड़े और आज का कलाम है जो हम तैयारी करें अपने आप की। आइए अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे, कुछ समय परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना की हालत में हम सब आ जाएं अपने अपने घरों में, हम कहीं पे भी क्यों ना हो, प्रार्थना की हालत में एक गंभीरता के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठें क्योंकि ये जो है खुदा का जो वचन आने वाला है और हम इसके लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को हम मजबूत करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाएं। आइए अपने मुंह को खोलें, हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर कि प्रभु आपने आज का ये दिन हमें दिया। अपने घरों में आप सब जो है परमेश्वर के नाम की स्तुति कर सकते हैं, सिताइश कर सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद दे कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। परमेश्वर हमें माँ की गर्भ से अब तक हमें चलाए रखा। परमेश्वर आपकी दया ने हमें सस्टेन किया है। परमेश्वर आपने खुद अपने नाम की खातिर, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए परमेश्वर हमें जिंदा रखा। प्रभु हमने हमें इस धरती पर रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से लोग अजीजों परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को समझते भी नहीं है, पर आप उसमें से मुबारक लोग हैं। धन्य है वह जो उसके वचन को सुनता और मानता है। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि ऐसे खरे वचन, ऐसी शिक्षाएं, यीशु मसीह के कलाम की बातें जो बहुत समय से गुप्त रखी गई थी इन झूठे शिक्षकों के कारण और ये लोगों के कारण जो यीशु के नाम में जो गलत काम करते हैं, उनके कारण बहुत से लोग भटक चुके हैं, बहुत से लोग गलत रास्ते पे जा चुके हैं। और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। घरों में बैठकर आप घुटनों पे आना चाहते घुटनों पे आए, आप वो हाथ उठाकर धन्यवाद करना जैसे करना है, पर परमेश्वर का धन्यवाद करें ऐसे समयों के लिए कि जिसमें परमेश्वर खुद अपने लोगों के द्वारा बात करता है।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद, यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें अलग किया है परमेश्वर। आपने अपनी महिमा के लिए हमें अलग करके रखा परमेश्वर। आपने अपनी प्रजा बनाने के लिए परमेश्वर ने विभाग बनाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने हमारे कानों को खोला कि हम आपके कलाम को सुन सकें परमेश्वर। आपने हमारी आंखों को खोला कि हम सच्चाई को देख सकें कि इस अंत के दिनों में आप हमारे द्वारा क्या बात करना चाहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद की भेंट देते। बाइबल बताती है कि जय जयकार के साथ उसकी हुजूरी में आओ, जय जयकार के साथ धन्यवाद के साथ उसके फाटकों से प्रवेश करो। और दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करना भला है, मनोहर है प्रभु जब हम आपको धन्यवाद देते हैं, जब हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी सिताइश करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपके कलाम के लिए जो हमारे अंदर है। बाइबल बताती कि परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसने दो और अपने मन ही मन परमेश्वर का भजन गान और स्तुति धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के कलाम के लिए, खुदा का शुक्र करें और अपने आप को तैयार करें। जरूर ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और आज सच में बहुत लोगों तक हमें पहुंचना जरूरी है, बहुत लोगों तक हमें काम करने की अब जरूरत है। हालेलुया। आइए अपने आप को हम समर्पण करें, धन्यवाद दें। हालेलुया। आइए अपने आप को प्रभु के आगे रखें और हम प्रार्थना में जाएंगे और वचन की शुरुआत करेंगे। हेवनली फादर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जिंदा है, जो है और जो था और जो रहेगा, ऐसे परमेश्वर के सामने हम आते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद कि प्रभु आपका कलाम जीवित दो धारी तलवार है जो गूदे गूदे को काटती है मेरे खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक खुदावंद हम सब कुछ आपके जिंदा हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर आपके पाक लहू में, प्रभु आपके मसाशिदा लहू में प्रभु हम सबको छिपाते हैं मेरे खुदा। परमेश्वर शुरू से अंत तक इब्लीस की हर चाल को हम रद्द करते हैं जो इस मीटिंग को खराब करने की कोशिश में है। प्रभु प्रभु यीशु मसीह मैं सब बातों को आपके जिंदा हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं सब कुछ आपके हाथों में देती हूँ और आपकी इच्छा पूरी हो सके जैसे स्वर्ग में होती है मेरे परमेश्वर। आज इस मीटिंग के द्वारा बहुत से लोगों के दिल छिदने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। जो आपको जानने की तड़प रखते हैं, आपको जानने के लिए एक दिल रखते हैं परमेश्वर, होने दे यीशु मसीह के नाम से। आज इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आपकी ओर नजदीकी में आए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर टेक्निकल इश्यूज, हर तरह की लाइट इश्यूज यीशु के नाम से मैंने कैंसिल करते परमेश्वर। प्रभु जी शुरू से अंत तक सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक चीज पर आपका आज नियंत्रण आ जाए, क्योंकि जहां 2 या 3 आपके नाम से एकत्रित हो आप वहां मौजूद होते हैं मेरे परमेश्वर। आप वहां होते हैं मेरे खुदावंद और आज हर एक चीज पर आपका कब्जा मांगते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी जो आज कमी घटी में है, जो परेशानियों में है, जो तनाव में है, वो परमेश्वर आपके वचन के द्वारा वो चंगे हो जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आज इस सब बातों को, अपने आप को भी आपके जिंदा हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। कोई छल की बात भी मेरे मुंह से ना निकले, कुछ जो कोई ठोकर ना खा जाए प्रभु। शुरू से लेकर पवित्र आत्मा अंत तक सब कुछ अपने कंट्रोल में लीजिए और आज परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। और आप सब जो है प्रभु आपको बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। आप जितने भी लोग हैं जो जुड़ रहे हैं प्लीज जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं। और आप जितने भी लोग हैं, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स, अपना सब कुछ जो है फटाफट से तैयार करें, क्योंकि एक समय है बहुत ही सोबर माइंड होने का, गंभीर होने का। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आज शेयर करने का समय। मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ पेज की, पर आज जो वचन बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, आज उन्हें ये बताने का समय आ चुका है। आज का जो अध्ययन है परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने मुझे ये अध्ययन दिया
कि आपको ये बोलना है। और आज का अध्ययन है पाप में मरा हुआ और मसीह में जीवित। प्रेज द लॉर्ड। पाप में मरा हुआ, मसीह में जीवित। इन द सेंस इंग्लिश में है डेड इन सिन बट अलाइव इन क्राइस्ट। डेड इन सिन बट अलाइव इन क्राइस्ट। यहां लिखा हुआ है कि हमारे जीवन को जो यीशु मसीह में हम सब भाई बहन जी रहे हैं, हर एक जो व्यक्ति है पाप में मरा हुआ नहीं है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई पाप के साथ एक संघर्ष है, एक लड़ाई है, और वो दिन भर की चर्या में अपने टिल द ब्रेक ऑफ द डे वो पाप के साथ लड़ता रहता है। वो एक स्ट्रगल में रहता है और उसे उस स्ट्रगल को एंड करने के लिए जब मुकद्दस कलाम दिया गया है, और अफसोस हमारी ज्ञान ना होने से हम उन चीजों को हल्के में लेकर और उन्हें चीजों को बड़े सामान्य रीति से लेके चलते हैं कि यीशु मसीह हमें माफ कर देगा, यीशु मसीह हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। अरे हम पाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास जाएंगे और प्रभु हमें माफ करेगा। और ऊपर से प्रचार भी करते हैं, ऊपर से सेवकाई भी करते हैं। आज उनको ये समय आ चुका है, अपने आप को अब चेक करने का समय आ चुका है। अजीजों, यीशु मसीह का प्रचार करना कोई आसान बात नहीं है। उससे पहले एक प्रक्रिया से पर्सन को गुजरना पड़ता है, एक स्टडी से गुजरना पड़ता है, और पवित्र आत्मा की लीडरशिप में होना कितना ज्यादा जरूरी है ये आज हम समझेंगे। तभी लिखा है डेड इन सिन बट अलाइव इन क्राइस्ट। ये व्यक्ति कौन है जो पाप से मरा हुआ है और मसीह में जो जीवित है? वो व्यक्ति कैसे जीना चाहिए? और जो व्यक्ति पाप से भी मरा नहीं है, आज उनके लिए भी एक वार्निंग है, एक चेतावनी है कि अपने जीवन को मरने से पहले सुधार लीजिए। नहीं तो यहाँ पे भी जिंदा नरक, और उधर तो अधोलोक का ऐसा नरक जो कभी बुझेगा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, और कभी भी वह नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। सो आइए हम अपने आप को अब तैयार करें, हम अपने आप को अब चेक करें। अब ये समय, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने कहा वो तुझे पाप के विषय में, तुझे धर्म के विषय में और न्याय के विषय में तुझे कन्विक्ट करेगा, निरुत्तर करेगा, वो तुझे समझाएगा। और आज ये समय है कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पाप के विषय में परमेश्वर आज हमें समझाएगा और धार्मिकता के बारे में भी समझाएगा, क्योंकि उसका वचन जीवित दो धारी तलवार है जो गूंदे गूंदे को काटती है, गूंदे गूंदे को काट देती है। अगर आज आप उसमें से एक पर्सन है जो पाप को भी लेकर चल रहा है, सेवकाई को भी लेकर चल रहा है, आज परमेश्वर के द्वारा आप सबको एक चेतावनी, जिंदा चेतावनी दी जा रही है। क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि हम पाप भी करते रहें और यीशु को भी मानते रहें। आपके दो बेड़ियों के पैर आपको एक दिन डुबा देंगे, ये सच बात है। आइए परमेश्वर के मुकद्दस कलाम से आज जो चैप्टर अध्ययन करने का है, रोमन्स चैप्टर 6, रोमियो की पुस्तक उसका 6 चैप्टर पूरा अध्ययन करेंगे। समय लगेगा, कोई इश्यू नहीं है, आप बने रहें अंत तक और जरा अपने कान खोलकर आज वचन को सुने। रोमियो की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 1 से 4 नंबर आयत हम देखेंगे। पहले सबसे पहले हम इसे देखेंगे और अलग अलग करके कैटेगरीज में मैंने इसे डिवाइड किया है कि मैं हर एक बात को टच कर सकूं, हर एक बात पर गौर कर सकूं कि आपकी नोट्स बनाने में भी आपको आसानी हो सके। सबसे पहले हम देखेंगे रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 1 to 4। रोमियो की पुस्तक उसकी 6 बाब और उसकी 1 से 4 नंबर आयत। पहली आयत, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? सबसे पहले यहाँ पर हम गौर करें, कहता मैं और क्या कहूं। आप जानते हैं रोमियो की जो कलीसिया थी उसके आगे कोरिन्थ की कलीसिया थी जो पाप भी कर रही थी, गुनाह भी कर रही थी, और जो है पौलुस उनको बहुत फटकार लगाता था, उनको वार्निंग्स देता था कि भाई तुम अपने पाप से फिरो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यहाँ कहता कि मैं और क्या कहूं। कहता क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? हाँ, सच बात है कि यीशु मसीह के सलीबी मौत के पुनरुत्थान के बाद ये जो आज टाइम चल रहा है ये ग्रेस पीरियड है और ये लंबे समय के लिए नहीं है।
ये बहुत बड़ा टेन्योर नहीं है, समय बहुत थोड़ा रह चुका है, बहुत कम समय रह गया है कि जब ये प्रीचिंग गॉस्पेल हो रहा है, गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं, हम ग्रेस के बारे में बता रहे हैं। और ये बहुत डेंजरस चीज भी है, हम अनुग्रह को आज बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो आज सबको आपको वार्निंग है कि अनुग्रह को इतने हल्के में मत लें कि आज आप कह रहे कोई बात नहीं, मैं आज गलत काम कर लेता हूँ, रात को सो जाऊंगा, हो सकता है आप सुबह ना देख पाए उन चीजों को, सुबह आपको दुनिया दिखे भी ना। तो क्यों हम हर एक चीज को हल्के में लेते हैं? यहां पर बताया गया है, उसके पहले आप जब 5 चैप्टर पढ़ते हैं, आप उसे घर पे पढ़ सकते हैं। वहां पे परमेश्वर ने बताया कि पहले आदम के द्वारा जो पाप आया और दूसरे आदम के द्वारा धार्मिकता की स्थापना हुई, और वो यीशु मसीह ही थे। यीशु मसीह के कारण पूरी धार्मिकता का जो था एक रेस्टोरेशन आया, परमेश्वर के द्वारा एक रिलेशनशिप रिस्टोर हुआ। पर आदम के द्वारा गुनाह का एक जो दौर था वो शुरू हो गया। तभी दाऊद कहता है, हर एक जो इस धरती पे जन्म लेता है वो पाप में जन्म लेता है, वो गुनाह में जन्म लेता है, वो पाप में जन्म लेता है। कहता मैं पाप से अपनी मां के गर्भ में पड़ा। तो यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह ने एक ऐसा ब्रेक थ्रू लेकर आया, ऐसी बेदारी लेकर आई, ऐसा छुटकारा दिया कि हम अपने जीवन भर के गुनाहों से छूट सकते हैं। और जब हम बैप्टिज्म लेते हैं तो बैप्टिज्म में हमारा पुराना मनुष्यत्व मरकर हम फिर नए मनुष्यत्व के साथ रेजरेक्ट होते हैं। क्योंकि जो हर एक चीज को मैं आज देखूंगी भी और दिखाऊंगी भी। पर पौलुस आज रोमियो की कलीसिया को कह रहा है कि भाई तुम जो पाप करते रहते हो, क्या हम ऐसा ही करते रहे कि आज हमारे पास अनुग्रह बहुत है, हमारे पास ग्रेस बहुत है, क्या आज हमारे पास सब कुछ है तो हम करते जाए? यीशु मसीह के चेलों में ये चीजें पाई नहीं जाती। कलाम में एक जगह लिखा हुआ है, कहता कि हम लोग जो है दास्तव के लिए नहीं बुलाए गए हैं, पर परमेश्वर ने हमें फ्री किया है, स्वतंत्र किया है कि हम भले कामों में लगे रहें, अच्छे कामों में हमारी जो है इंडिपेंडेंस यूज हो सके। पर अफसोस आज हमारी आजादी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को और अच्छा कहते कि मैं इससे अच्छा दिखूंगा, एक दौड़ में है जिसको मैं रैट रेस कहती हूं, कि ऐसी दौड़ में लगे कि भाई मुझे उसे किसी भी रीति से लेट डाउन करना है, किसी भी रीति से जो कहा है अपनी मर्जी को पूरा करना है। परमेश्वर के राज्य में उन लोगों की जगह नहीं जो क्या है अपने मन की इच्छा से सेवा करते हैं। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। पर बाइबल बताती है, भजन संहिता 32:8 में लिखा है, कहता है वो लोगों की खोज में जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, जो उसकी दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलते हैं। आप जानते हैं, आप देख सकते हैं जो नीति वचन 3:5 और 6 में लिखा है कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा मत ले। हम लोग क्या करते हैं? अपनी समझ के साथ सेवा करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए सेवा करते। कहते हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कहता कदापि नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा नहीं होगा कि हम पाप भी करते रहे, हम अपनी इच्छा से भी चलते रहे और यीशु मसीह को भी हाथ में ऐसे लेके चलते रहे। प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, वो परमेश्वर है, उसे हल्के में मत लें। इब्रानियों 10:31 में लिखा है, उसके हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। लिख सकते हैं आप अपनी नोटबुक्स पे, नोट्स आज लिखते रहे। ये आपको एडुकेट करने के लिए है, आपको समझाने के लिए है। और बाइबल बताती है कि आत्मा कलीसिया से आज क्या कहता है, आपको भी सुनने की जरूरत है। कहता कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं। बैप्टिज्म का भी यही मतलब होता है, बपतिस्मे का भी यही मतलब होता है कि हम जो है आदम के पुराने मनुष्यत्व से मरकर प्रभु यीशु मसीह के उस अस्तित्व को, उस पर्सनालिटी के साथ हम रेजरेक्ट होते हैं। और कहता है कि क्या हम आगे को उसमें पाप में जीवन कैसे बिताएं, कैसे हम गुनाह में जी सकते हैं, कैसे हम पाप में अपने जीवन को बता सकते हैं। शराब पी ली, बियर पी ली, बैप्टाइज्ड है, पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार भी करते, क्या जीवन जी रहे हो? चर्च को बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, व्यास पे पैसा भी उठाते हो, क्या जीवन जी रहे हो?
आप कहते हो मुझे लोगों की सुधि लेनी है, लोगों की मदद के लिए आप पैसा मांगते हो, पर उसको अपने खत्तों के लिए भरते हो। क्या जीवन जी रहे हैं आप भाई, मेरी बहन? ऐसे जीवन से बच जाइए। परमेश्वर कहता है कि कदापि नहीं, पौलुस कहता है कभी ऐसा नहीं होगा कि जो यीशु मसीह को पहनते हैं वो लोग जो है ऐसे जीवन को जीते नहीं है। और आप दुनिया के सामने कहते हैं मैं प्रभु तेरे लिए जीऊंगा मरूंगा, पीठ पीछे कहते हैं प्रभु मैं तुझे जानता है नहीं। ये कैसा जीवन है? भजन संहिता 15 पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? ध्यान दीजिएगा बात पे। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा? वो ही व्यक्ति रहेगा जो उसकी व्यवस्था पे दिन रात चलता है। पढ़ लीजिए। कहता जो परमेश्वर के वचन में बने रहेगा वो कभी डगमगाएगा नहीं। हमारी एक आदत नहीं है कि जब हम उठते हैं, हम बैठते हैं, हम चलते हैं, हम फिरते हैं, कहते हैं प्रभु क्या तेरी मर्जी है, क्या तेरी इच्छा है, क्या ये तेरी इच्छा है कि मैं इससे बात करूं, क्या तेरी इच्छा है कि परमेश्वर मैं इस बंदे की हेल्प करूं, क्या तेरी इच्छा है कि मैं यहाँ डोनेट करूं, क्या तेरी इच्छा है कि मैं उस जगह पे जाके प्रचार करूं। हम ऐसे व्यक्ति आज नहीं है। हम परमेश्वर से पूछते भी नहीं है, बस दिल करता है कि मेरा नाम हो जाए, मेरे शोहरत हो जाए, दौलत हो जाए। अगर रात को मर जाओगे तो फिर क्या फायदा? ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं जो हमें परमेश्वर से दूर कर दे। इससे अच्छा है कि एक झोपड़ी बनाकर रह लें, वो ज्यादा बेहतर है। नीति वचन में लिखा हुआ है, कहता बहुत धन होने से अच्छा है थोड़ा धन होना। थोड़ा धन होना, वो पैसा परमेश्वर से दूर करता है। नो फन, ऐसी चीजों का कोई फायदा नहीं। कहता कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे जीवन बिताएं? कैसे जीवन बिताएं? चर्च जाते हैं, संगतियां करते हैं, दिल में नफरत है, दिल में जो कड़वाहट है, दिल में क्या है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है, जेलसी है। व्हाट इज द फन ऑफ दिस लाइफ? क्या यीशु मसीह क्रूस पर इसलिए मरे कि वो ऐसे ही आपको नफरत, ईर्ष्या, व्यभिचार, पियक्कड़पन में लेकर चले? यीशु मसीह इसलिए मरे कि आपको उन चीजों से बाहर निकालकर, यहूदा 1:23 जैसे आपको उसने भट्टियों में से आग से निकाला है, आपका फर्ज है उन लोगों को भी बाहर निकालिए। और फालतू की बहस में पढ़ने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन पे दिन रात ध्यान करें। हालेलुया। यहोशू की 8 और 9 में लिखा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा? कहते दिन रात मेरे वचन पे ध्यान दे, फोकस करिए। हमारा फोकस है कि किसी ना किसी रीति से उसे जवाब देना है। उल्टी सीधी जो डॉक्ट्रिन्स, गलत बातें, ऐसी बातें जो कभी सुनी भी नहीं, जो वचन में है भी नहीं, उन पर हम गौर करते हैं। सच ए न्यूसेंस, सच ए न्यूसेंस। तीसरी आयत में देखें, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। आगे वचन से हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक उसकी 5 बाब और उसकी 13 नंबर आयत। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13, बहुत अच्छी आयत है, वहां पर भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कहता, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। कहता तुम आजाद किए गए हो। इंग्लिश में लिखा है, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर दैट गॉड हैज कॉल्ड यू फॉर अ फ्री लाइफ। जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट यूज दिस फ्रीडम एज एन एक्सक्यूज टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डिस्ट्रॉय योर फ्रीडम। कहता ऐसे जीवन मत जियो कि जो दिल में आता है उससे करते जाओ, जो दिल में आता है उसको बस मन घड़ंत करते जाओ। कहता ऐसा ना हो कि ये जो आजादी है शारीरिक कामों के लिए इस्तेमाल। आगे को हम ऐसे क्यों कर जीवन बताएं? आगे को हम क्यों ऐसे गुनाह वाले जीवन को बिताएं? क्यों ऐसी चीजों को जिए जो हमें यीशु मसीह से दूर करती है? कोई बात नहीं, हम लंगर खा लेते हैं, इस जगह का जाके खा लेते हैं, उस जगह का जाके खा लेते हैं। परमेश्वर की नजर में आप क्या जीवन जी रहे हैं? कैसा जीवन जी रहे हैं? परमेश्वर के सामने, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 10 में परमेश्वर के सामने कुरनेलियुस के दान और प्रार्थना पहुंची। आपके प्रति परमेश्वर की नजर में आज क्या पहुंच रहा है?
कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या आप धार्मिकता के पीछे चल रहे हैं? क्या आप विश्वास के पीछे? पहला तिमोथियुस उसकी 6 बाप और उसकी जो 12-13 आगे आप आयतें पढ़ सकते हैं, वहां लिखा हुआ है प्रेम में, विश्वास में, धार्मिकता में, इस चीजों में तू क्या है, अच्छी दौड़िए और ऐसे जीवन को जिए, इसके पीछे चलिए, इसके पीछे चलिए। हालेलुया। पहला पतरस 2:16 में भी, इसमें भी हम वचन को देखेंगे। कहता कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसने उसकी मौत का बपतिस्मा लिया। पहला पतरस 2 की जो है 16 नंबर आए, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। कहता तुम आजाद किए गए हो। यीशु मसीह का बैप्टाइज लेने का मतलब है कि हम अपनी मैं से मर गए, अपनी मैं खत्म हो गई। मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो मैं खत्म हो गई और हम यीशु मसीह को पहन कर चलते हैं। क्या बड़ी बात नहीं है? क्या बड़ा सौभाग्य नहीं है? और कहता तुम अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए नहीं, पर परमेश्वर के दास समझकर चलो। परमेश्वर के दास समझकर चलो, परमेश्वर के डर में रहकर चलो। जो आज बहुत बड़े बड़े प्रचारक खड़े हो चुके हैं, बहुत से प्रचारक खड़े हो चुके हैं। आज आपको प्रचार करने से पहले इस बात पे अब गौर करना होगा कि मैं क्या सच में यीशु मसीह को पहनकर चल रहा हूं, और क्या ये बात मैं अपनी ओर से कह रही हूं या परमेश्वर की ओर से कह रही हूं। हम कभी चेक नहीं करते और हम बस किसी को भी दिल करता सुनने लग जाते हैं। चेक इट आउट। क्या वो अपनी आजादी को आज कैसे जी रहा है? क्या वो अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चल रहा है? पहला पतरस 2:16 में लिखा है, कहता कि तुम्हारी स्वतंत्रता बुराई की आड़ ना बनाओ, परंतु उससे अपने आप को जो है परमेश्वर का दास समझकर चलो। परमेश्वर का दास, परमेश्वर का समर्पित किया हुआ एक व्यक्ति। अब मौजूजे करते हैं, मौजूजे चमत्कार लूसीफर भी करता है, शैतान भी कर सकता है, पर वही व्यक्ति के मौजूजे, वो जो यीशु मसीह के प्रॉमिस फुलफिल होते हैं, जो यीशु मसीह के साथ ऐसे बना रहता है, जुड़ा रहता है, जुए को उठाता है और वो आगे बढ़ता जाता है, वो आगे बढ़ता जाता है। और परमेश्वर के जब हम राज्य और धार्मिकता खोज करते हैं, सब बातें पूरी होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप। यहूदा 1:4 में लिखा हुआ है, कहता क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। यहूदा 1:4 वहां लिखा गया है। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि यीशु मसीह का जो बैप्टिज्म है, यहाँ पे बात की है, पहला कुरिन्थियों उसकी 10:2 में लिखा है कि मूसा का बपतिस्मा लिया हमारे बाप दादा ने बादल में और पृथ्वी पर चलते चलते। उसका मतलब यही है कि वो क्या है, अपने आप से मर गए और यीशु मसीह की फुलफिलमेंट, जीसस क्राइस्ट को पहनकर हम सेवकाई करते हैं। हम एक सेवा के मैदान में हैं, हम सेवकाई के मैदान में, मैं भी एक मैदान में, पर यह सेवा प्रभु यीशु मसीह के बिना पूरी नहीं हो सकती। मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे चल सकता हूं, मैं विजय हासिल कर सकता हूं। अगर तू मेरे साथ नहीं है तो हमें आगे मत लेकर चल। ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसने क्या है, यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया, जिंदा किया गया और उसके साथ चलता है। 4 आयत, अत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता को की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले।
अब यहाँ पे बात आती, कहता नए जीवन की चार, यहूदा 1:4 में लिखा है, कहता हम में से ही वो जो हम में मिल पड़े हैं, हम में और लोग आ चुके हैं, हम में लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, कहता वो ऐसे भक्तहीन लोग हैं जो यीशु मसीह और उसकी बातों का इनकार करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इनकी गिनती बढ़ती जा रही है, ये बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जुबान को खोलते नहीं हैं। और जो लोग भटके हुए हैं वो भटकी जा रहे हैं, भटकी जा रहे हैं और भटकी जा रहे हैं, वो भटकते ही जा रहे हैं। कहता तुम्हारी जो चाल है, क्या लिखा है, कहता कि नए जीवन की सी हो। अगर आपने गालियां नहीं छोड़ी, झूठ बोलना नहीं छोड़ा, शराब नहीं छोड़ी है, सिगरेट्स नहीं छोड़ी हैं, जो गलत काम नहीं छोड़े हैं, आप सबको एक वार्निंग है, इसे छोड़ दीजिए, नया जीवन अपनाया है। बैप्टिज्म के बाद भी लोग गुनाह करते हैं, बपतिस्मे के बाद भी कहते हैं कि प्रभु को पहनने के बाद भी उसका इनकार करते हैं। आपकी गिनती भी ऐसे भक्तहीन लोगों में की जाएगी जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, चाहे आपने उससे एक्सेप्ट किया है या क्या किया, आप उसे मानते हैं या बैप्टाइज लिया, व्हाटएवर। हालेलुया। इब्रानियों 3 जरूर पढ़ेगा, वहां लिखा हुआ है, कहता कि हमें अपने सैल्वेशन के प्रति चौकसी करनी है, हमें अलर्टेड रहना है, अलार्म्ड रहना है, क्योंकि कितना खतरनाक बात है कि परमेश्वर हमारे भाग को, हमारे पौधे को उखाड़ कर सड़ने के लिए फेंक सकता है। अब फिर कैसे इतनी दलेरी से प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच कर सकते हैं, स्प्लेंडर्स को प्रीच कर सकते हैं, ऐसी चीजों को प्रीच कर सकते हैं। यीशु मसीह का यह फोकस नहीं था। यीशु मसीह का एक ही फोकस था कि इंसान जो गुनाह में जन्मा, आदम के बीच से जन्मा, वो मेरे मरने से, जब मैं मरूंगा, जब मैं जिंदा होऊंगा, तो वो भी मरेगा, जिंदा होगा और उस बादशाही में पहुंचेगा जो उसने धरती की नींव रखने से पहले प्रॉमिस की थी। ये है उसका पर्पस। और जब हमारे पास कोई अच्छी औषधि है, मेडिसिन होती है, तो हम लोगों को बताते, भाई तो ये मेडिसिन खा, तेरी ये बीमारी, तेरी ये चीजें खत्म हो जाएंगी। पर आज अफसोस, यीशु मसीह को जानने वाले लोगों ने यीशु मसीह को अपने तक रखा है, चर्च तक रखा है कि वो बाहर ना निकले, बस हमारे तक रहे, हमारी चीजें पूरी होती रहे। नो, आप साझीदार नहीं है परमेश्वर के। जैसे कल मैंने ट्रेनिंग में सीखा, खरी शिक्षाओं के ठेकेदार नहीं है फिर आप, हमें वो बनना है। यीशु मसीह को हमें अपने तक रखना नहीं है। वो सबका मालिक है, वो सबका परमेश्वर है, वो सबके लिए मरा। तो हम लोग आज क्यों पक्षपात करते हैं कि ये मेरे चर्च है, ये मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा वो है। नो, यीशु मसीह सबका है, वो हर एक का परमेश्वर है। जो उसे मानता है उसका जीवन बदलता है, उसका जीवन बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सच में बहुत अच्छा अद्भुत वचन है। यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, live as free people without employing your freedom as a pretext for wickedness, but live all the time as servants of God। हर 24 घंटे में लोग आपको देखते हैं, तो आपको कैसे देखते हैं? कैसे लोग आपको देखते हैं? क्या आप सच में प्रभु के बेटे बेटी हैं, प्रभु के दास हैं, या आप उनकी संगति के, उनके फेलोशिप के वही पियक्कड़, शराबी, गाली बकने वाला, व्यभिचार करने वाला पर्सन, चाहे यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया भी क्यों ना हो, तब भी कैसे लोग आपको पहचानते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यहां पे देखेंगे फिर से कि यीशु मसीह का बैप्टिज्म कैसे, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा हुआ है, कहता कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे गुनाहों के लिए मरा, हमारे पाप के लिए मरा, वो खुद पापी बना कि हम उसकी धार्मिकता से धर्मी बन सके, उसकी धार्मिकता से हम धर्मी बन सके। आपके ना काम, आपके ना दान, आपकी प्रार्थनाएं, आपके हर एक चाल चलन, आपकी तरफ से किया गया स्प्लेंडर, मिरेकल आपको धर्मी नहीं बनाता, पर यीशु मसीह आपके सामने खड़ा होता है और उसके कारण आप धर्मी बनते हैं। बहुत से लोग ये पीपड़ी रोज बजाते हैं, मैं पापी हूं जी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं परमेश्वर के साथ सही नहीं चल सकता। लिसन टू द बाइबल, व्हाट इट सेज टू यू। वो क्या बोलती है उसे सुनो। कहता है कि तू चाहे क्या है, अपने पाप के कारण अपने आप को कोसता हो, दोषी ठहराता हो, उस कोस को, उस दोष को आप ललकारें कि यीशु मसीह के मरने से, उसकी धार्मिकता से मैं धर्मी हूं।
हाउ आर यू बीन आइडेंटिफाइड, कैसे आप पहचाने जाते हैं? यीशु मसीह की धार्मिकता से। आप क्या लगते हैं? आपको बैच लगा दिया गया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट जीसस। पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, जैसा वह है वैसे हम हैं। वैसे ही ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है इसे वायरल करें, नो प्रॉब्लम। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं अरे मैं इस पास्टर के नीचे काम करता हूँ, इस डिसाइपलिंग के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं इस संस्था के अंदर काम करता हूँ, ये मुझे सपोर्ट करती है, मेरे को हर एक चीज देती है। क्या आप उनके लिए काम करते हैं कि यीशु मसीह के लिए काम करते हैं? और जब आप यीशु मसीह के लिए काम करेंगे तो परमेश्वर हर एक चीज को ऐसे ऐसे प्रोवाइड करेगा, आपके मांगने से पहले आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। वो ऐसा परमेश्वर है। हमारा क्या है, हम अपने हाथों को ऐसे करते हैं इंसान के सामने कि हमारे लिए प्रोवाइड करे, पर परमेश्वर के सामने अपने हाथों को करे, कहता तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दूंगा। ये है हमारी नई चाल, ये है हमारी नई चाल। पुरानी चाल क्या थी? इंसान पर दर बर दर भटकते रहना कि हम ऐसे हम वैसे, इधर स्ट्रगल करते। पर नई चाल में ये सब कुछ नहीं आता। हमारा जो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और हमारी रिकॉग्निशन होती है कि यीशु मसीह की धार्मिकता से हम धर्मी गिने जाते। एक समय था जब हम अंधेरे में थे, उस अंधेरे के समय में प्रभु ने आपको कैसे कैसे बचाया, आपने कभी सोचा है? जब उसने इतने प्यार से संभाला, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे रखती है, वैसे ही उस परमेश्वर ने आपको कितना संभाला। तो क्या आज आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसके लिए जिए? कॉम्प्रोमाइज नाम का शब्द जो आज हर एक मसीही लोगों में आ चुका है, कुछ चंद पैसों के लिए अपना कॉम्प्रोमाइज, कुछ बातों के लिए कॉम्प्रोमाइज, परिवार में लड़ाई झगड़ा तब कॉम्प्रोमाइज, रिश्तेदार कोसते तब कॉम्प्रोमाइज। हाउ विल यू लर्न ऑल थिंग्स? कैसे आप बढ़ पाएंगे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? को मेरा चाहे गला कट जाए, मेरा शरीर का घात किया जाए, पर मैं फिर भी नहीं डरूंगा, मैं उससे डरूंगा जो आत्माओं का नाश कर सकता है। ये होता है वो मसीही जो नए जीवन के साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। आप तालियां बजा सकते हैं, आनंद के साथ खुदा का शुक्र कर सकते हैं। ये होता है वो मसीही भाई बहन जो नए चाल को चलता है। जब आप समझ जाते हैं उसकी रेजरेक्शन पावर को, जब समझ जाते हैं कि आपके शरीर के घात और होने के बाद भी आप जिंदा स्वर्ग में यीशु के साथ रहेंगे, तो आपके अंदर से डर, चिंता, परेशानी, हताश, ये कलेश, ये संकट, ये दुख, ये चिंताएं आपको कभी भी डुबा नहीं पाएंगी। जो वादा करता है कि मैं तेरे साथ हर समय चलूंगा, जो वादा करता है कि मैं तेरे साथ हर समय में रहूंगा, तो उस परमेश्वर की ओर जरा गौर करना शुरू करें। इंसान के मुंह को देखते हो तो इंसान के मुंह से देखकर उसे डरने की जरूरत नहीं होगी। पुश्तैनी कलीसियां बहुत समय की, पर परमेश्वर आज भी उस शमूएल को ढूंढता है। एली के बच्चे लुचपन में थे, वो मर गए, तो परमेश्वर ने शमूएल को खड़ा किया। आज भी परमेश्वर ऐसा कर रहा है कि इस अंत के दिनों में भी परमेश्वर आज के शमूएल, आज के यहोशू, आज के वो लोगों को खड़ा कर रहा है जो एक दिन ऐसी दहाड़ के साथ आगे बढ़ जाएंगे कि जो आज पहले हैं वो पीछे हो जाएंगे, और जो पीछे है परमेश्वर उन्हें आगे लेकर आएगा बहुत जल्द, बहुत जल्द। अगर आप उसमें से वो व्यक्ति बनते हैं कि जो पुराने जीवन, आपको ये समझना है मेरा पाप, मेरा शराब, मेरा व्यभिचार, हर एक चीज जो है दफन, जैसे कब्रों में हड्डियां दफन होती हैं, सब कुछ होता है, वैसे ही हमारा पाप दफन, पुराना जीवन दफन। और कई लोग जब रेजरेक्ट होते हैं बैप्टाइज के बाद, जब उन्हें कहते हैं कि वो डुबकी लगा कर बाहर आते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो पुराने पापों को लेके चलते हैं। इसका मतलब आपकी तौबा सही नहीं है, आप सच्चाई से तौबा आपने नहीं की है। आपको सोच समझकर फैसला लेना है अजीजों यीशु मसीह का। आज वो जो बहुत हल्लाशेरी से प्रचार करते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ प्रचार कर रहे हैं, बाइबल को हाथ में पकड़ के प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों को भी कहती हूँ, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है गलातियों 6 में, कहता है तुम अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में जरा गौर करो, गौर करो। दूसरों को प्रचार करने से पहले ये मुझ पे, जब कल मैंने इसे अध्ययन किया, मेरा दिल छिद गया, मेरा दिल
छिद गया उसे, मैं हैरान, मेरी आंखें भर आई। परमेश्वर इतना अद्भुत वचन तूने दिया, मैंने इतने समय से इसे पढ़ा पर मुझे सच्चाई इसकी तब पता लगी। फटाफट से वचन देखिए कि इफिसियों की पुस्तक उसकी 2 बाब और जो है वचन में लिखा है 1 आयत, उसने तुम्हें भी जलाया, he has also resurrected you, जो अपनी अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इफिसियों 2:1 में लिखा है, कहता कि तुम भी जो थे अपराधों में मरे हुए थे। एक समय था कि आप पीकर लुढ़के होते थे, गिरे होते थे, पर यीशु मसीह ने जब आपको खड़ा किया तो आप चुप क्यों चुप हैं? Why are you silent? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है। जो चीज फोन पे नहीं देखनी चाहिए, अगर हम उसे भी देखते हैं, इसका मतलब आप डिसओबीडियंस में अभी भी चल रहे हैं। आज भी वो आज्ञा ना मानने वाली स्पिरिट काम करती है, आज भी कर रही है। तीसरी आयत, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। We were the children of wrath, हम पे क्रोध परमेश्वर का क्रोध में थे हम परमेश्वर के। अगर हम खुदा को जानते हैं, यीशु मसीह को जानने के बाद भी पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज, पैसे की होड़ में, लालच में लगे हुए, सब चीजों में लगे हुए हैं, आप आज भी इस कैटेगरी में आते हैं, आज भी। 4 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है और अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उससे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। परमेश्वर ने रेजरेक्ट किया। ये परमेश्वर की दया है। आज आप जिंदा है, परमेश्वर की दया है, उसका थैंक्स करा करें हर समय। यहाँ पे लिखा हुआ है कोलोसियों 3:9 और 10 में भी देखेंगे, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, वहां पे भी यही कॉन्टेक्स्ट है। 10 और नए मनुष्य तब को जो है 9 से पढ़ूंगी, एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला, उसे फेंक दिया है, उसे दफन कर दिया है, गाड़ दिया है, और मुर्दों को, जो पुराने मुर्दे हैं, उसे उखाड़ने की जरूरत अब नहीं। अगर आज आप भी ऐसे स्ट्राइव्स में, स्ट्रगल्स में, रिपेंट, आज भी समय, रिपेंट करें, अपने दिल को खदेड़ दें आज की परमेश्वर, आई रिपेंट। 10वीं आयत, नए मनुष्य तब को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप, ध्यान से सुनिएगा, सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। कितने समय आप बाइबल पढ़ते हैं, कितना टाइम परमेश्वर को देते हैं, कितने टाइम सब खुदा के साथ चल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, पर यहाँ पे मैटर करता है कि अपने क्या आप सृजनहार के स्वरूप में बनते जा रहे हैं। प्लस लिखा हुआ है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ज्ञान कितना प्राप्त कर रहे हैं, उन लोगों को सुना करें जो सच में हिम्मत रखते हैं कि वो सच्चाई बोल सके। मुझे भी सुनते हो, मुझे भी चेक करो भाई, ऐसे ही नहीं, मुझे भी चेक करो, क्या मैं कहीं गलत हूं तो अब मुझे बेधड़क लिख सकते हैं। यहां लिखा है, कहता ज्ञान के साथ हम नए बनते जाते हैं। यीशु मसीह को आप कैसे जानते हैं? उसके वचन से जानते हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट से जानते हैं, जो वो कॉन्टेक्स्ट हमें प्रेजेंट करता है, हम उससे उसे जानते हैं। कहता कि तुम जो है क्या है, मसीह के ज्ञान में नए बनते जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है, एवरी आइटम ऑफ योर न्यू वे ऑफ लिविंग is custom made by the creator with his label. All the old fashions are now obsolete. आप पर सील लगाई गई है, आप पे छाप लगाई गई है, आपको सील कर दिया परमेश्वर ने कि ये मेरा जन है। You have been sealed. कुलूसियों 1:13 में देख सकते हो, पवित्र आत्मा की छाप आप पर लगा दी गई है। ये किसके लिए है? ये हर एक के लिए नहीं है, ये हर एक के लिए सील नहीं है, ये हर एक के लिए नहीं है, पर ये उसके लिए है जो नए मनुष्यत्व को पहनकर और अपने सृजनहार के रूप में भी बनता जाता है और ज्ञान की प्राप्ति के साथ नया होता जाता है। परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर जाता है ना, तो वो हमारे
कोई ना हर एक कमी को खदेड़ता है, खत्म करता है, उसे कट करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ग्लास पानी में मैं मिट्टी भर दूं और मैं उसमें पानी डालती जाऊं, जितना जितना मैं पानी डालती जाऊंगी वो मिट्टी जो है ऊपर ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। पानी का जितना ज्यादा फ्लो आता जाएगा वो मिट्टी जो है आती जाएगी ऊपर, आते 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 वो मिट्टी जब निकल जाएगी और वो जो है पानी जो होगा एक दिन साफ हो जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर आता है तो हमारे अंदर से वो गंदगी, वो पाप, वो गंदे विचार, वो सारे जो है स्लो में वो जैसे जैसे हम प्रभु के साथ प्रार्थना में और वचन में बढ़ते जाते हैं, वो भी ऐसे प्रोसेस के साथ हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें वॉश करता है, हमें भी साफ करता है। क्यों परमेश्वर आपके साथ ऐसे करता है? क्योंकि बाइबल में देखेंगे गिनती की पुस्तक और उसकी जो है 15 बाब और उसकी 41 नंबर आयत, नंबर्स चैप्टर 15 वर्स 41 1 सेकेंड, 15 वर्स 41, गिनती 15 की 41। वहां लिखा है, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। क्या लिखा है? कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। आज आपका परमेश्वर कौन है? क्या इंसान आपका परमेश्वर है जो चंद क्या है समयों के लिए एक घास के समान है? उसकी फोटो लगाई जाती है, उसे पूजा जाता है, उसे माथा टेका जाता है, उसे प्रणाम किया जाता है। किसी को भी आप अपना जो है परमेश्वर मानते हो, आपका परमेश्वर होता है। पर बाइबल बताती है, कहता है मैंने तुझे पाप से छुड़ाया, तुझे गुनाह से दूर किया, तुझे हर एक बात से दूर किया कि तेरा परमेश्वर ठहरूं। आज आपका मास्टर कौन है? हु इज योर मास्टर? हु इज योर गॉड? हु हैव बीन योर क्रिएटर? कौन है? लोग कहते हैं अरे मैंने इसको जीता है, मैंने इस रूह को बचाया, मैंने इसे वचन बताया था। आपकी मैं से क्या हो जाएगा? क्या वो व्यक्ति बच जाएगा? हो सकता है वो ऐसे जीवन को जी रहा है कि वो नरक में, आप भी खुद नरक में जा रहे हैं और उसको भी आप नरक में धकेल रहे हैं अपनी खुद की मूर्ति पूजा कराने के कारण, अपनी खुद की मूर्ति पूजा करवाने के कारण। हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, आप हम फिर से देखेंगे, I have rescued you to be your personal God. Personal God का मतलब क्या है? आपके जीवन के अंदर के मनुष्यता में हर एक चीज में वो आपका परमेश्वर बनना चाहता है। और देखेंगे व्यवस्था विवरण 4 की 20, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 20, वहां पे भी यही कॉन्टेक्स्ट है, वहां पे भी यही बात को लिखा गया है। कहता, और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज बाग ठहरो, जैसे आज प्रगट है। But the Lord has taken you and brought you forth from the iron furnace of the Egypt to be him, a people of his own possession, as you are this day. जैसे आज के दिन में ये प्रगट है, वैसे ही परमेश्वर ने आपको अपना निज भाग बनाया है, अपना कहलाया है। You have been adopted. परमेश्वर ने आपको अडॉप्ट किया है। Praise the Lord. What an amazing God we serve. इसलिए लिखा हुआ है, कहता कि हमें अपने आप से मरना होगा, अपनी मैं से मरना होगा, अपने ख्यालातों से मरना होगा, अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा, तमाम उन चीजों को नो कहना होगा। अगर आप उन लोगों के साथ अभी बैठे हैं जो गलत संगतियां करते हैं, उन्हें गुड बाय कहना होगा। ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको नशों में डालते हैं, नशा पत्तों में, जुआ में डालते हैं, गलत कामों में डालते हैं, उन्हें आज गुड बाय कहना होगा। अगर आप पैसे के प्यारे हैं, उनको लोगों को भी आज गुड बाय कहना होगा। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति रिपेंट करता है, तौबा करता है, तो उसके साथ संगति करके उसके प्रभाव में नहीं आना है, उसके जैसा नहीं बनना है। जस्ट उसके साथ रहकर आपको खुद एक फर्क लेकर आना होगा। हालेलुया। ऐसे ही नहीं कि बैंस बसैया में पढ़ो, इस वचन को हल्के में मत लीजिए, इस वचन को अपने अंदर समाइए और इस वचन को आगे लेकर जाइए एक लेगेसी के रूप में।
अब हम देखते हैं जो क्या है 5 से 10 नंबर आयत तक का हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। हमने पहले से 4 आयत तक देख लिया। अब हम 5 से रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 5 to 10, बहुत अद्भुत वचन है, बहुत अद्भुत। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि परमेश्वर ऐसे बात करता है। हालेलुया। अपने आप को तैयार कर लें, अब अपनी जो है अपने आप को बकअप करने के हम वचन की और गहराई में बढ़ेंगे। 5 आयत, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्या बात है। कहता अगर हम उसके मरने में दफन हो गए तो उसके साथ रेजरेक्शन, इसका मतलब कि हम स्वर्ग के ऊंचे स्थानों पे हमारा भी हिस्सा है। वाह। 2 टिमोथी चैप्टर 2 वहां लिखा हुआ है, उसकी 8, 9, 10, 11 में आप पढ़ सकते हैं। वहां पर कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। कहता कि अगर हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे। वाह। 6 आदमी लिखा, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। यहाँ पे इसका ये मतलब है, यूहन्ना 15 की 1 में लिखा है, 2, 3 में लिखा है, कहता है जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, अब तुम्हें मुझ में बने रहना होगा। अब हमें यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होना होगा, उसकी ब्रांच में लगना होगा। हमें फल लेके आने के लिए हम चाहे किसी जगह पे ऐसे लग जाए कि थोड़ी देर के लिए हमें फल आए, पर हम एक ऐसी झाड़ी की तरह बन जाएंगे। अगर हम यीशु के साथ नहीं है, हम ऐसी झाड़ी की तरह बन जाएंगे जो एक समय पे उगती है, फल लेके आती है, पर कुछ समय बाद वो झड़ जाती है, सूख जाती है और उसे जलाने के लिए फेंक दिया जाएगा। अगर आपको बने रहना है, इस धरती पर एक अद्भुत जीवन को जीना है, एक अद्भुत कार्य को करना है, एक अद्भुत लेगेसी को, वसीयत को छोड़कर जाना है, तो आपको सबसे पहला स्टेप यूहन्ना 15 की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आयतें पढ़ लीजिएगा। उसकी 5 आयत बहुत अच्छी लिखी। कहता तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 की 5, तुम मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। अब जो उसके बिना काम कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए, बिल्कुल थोड़े समय के लिए, वो परमेश्वर देखेगा, अब्बा पिता देखेगा कि उसका क्या करना है, पर आपको अपना काम अब मजबूती से करना होगा। कहता अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट भी गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एक और देना चाहती हूँ। फिलिपियों की पुस्तक उसकी 3 बाब और उसकी 10 से 11 नंबर आयत। यहाँ लिखा है, कहता कि पुराने मनुष्य तब से मर गए हैं, पाप के दास्तव में भी नहीं हम रहे हैं। 7 आयत में देखिए, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो ये देखने की जरूरत है कि अब हमें क्या करने की जरूरत है। अब हम यीशु मसीह के साथ, सिस्टर आप कह रहे कि हमें एक होना है, हम हो गए हैं, पर हमें एक होकर क्या करना है। देखिए पौलुस क्या कहता है, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 to 11। फिलिपियंस 3 की 10 से 11 में लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ, उसके सारे दुखों में सहभागी होने का मर्म को जान लूं। कहता उससे मैं समझ लूं, उसके रेजरेक्शन को, उसके दर्द को, और जो उसने सब कुछ सहा, और उसके नेचर को समझ लूं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, आई मे नो हिम, मैं उसे जान लूं। इसका मतलब है जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, बैप्टिज्म ले लेते हैं, अपना सेवियर, अपना लॉर्ड मानकर जीना शुरू करते हैं। बैप्टिज्म से पहले की बात कर रही हूँ और बाद की, दोनों की बात कर रही हूँ। जब आप दोनों पहलुओं में होते हैं तो एक ही चीज करनी है, मरते दम तक उसे जानना है। आई मे नो हिम, कहता मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके सारे दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं, मैं वहां तक पहुंच सकूं। ये इसका मतलब है कि यीशु मसीह की पूरी समानता में मैं बन जाऊं, मैं उसकी तरह बन जाऊं। हम कहते हैं कि मुझे इस इंसान की तरह बनना है, इस पास्टर की तरह बनना है, इस प्रॉफिट की तरह बनना है। गलत। पर बाइबल कहती है मैं उसे जान लूं,
जो आज पास्टर्स को फॉलो करते हैं, जो लीडरों को फॉलो करते हैं, तमाम उन लोगों को फॉलो करते हैं जो जीसस को फॉलो नहीं करते हैं, आज उन सबको मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने ध्यान को, दृष्टि को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, जो आप कहते हैं कि ये चर्च मेरा प्रायोरिटी है, ये चीज मेरी प्रायोरिटी है, सब गलत है, सब एक दिन जीरो हो जाएगा। आपको सिर्फ फॉलो करना है यीशु मसीह को, कि मैं उसे जान लूं, मैं उसे समझ लूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता कि मैं उसे जान लूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहता मैं उसे समझ लूं, मैं उसे अपने जीवन में उतार लूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कितनी सुंदर सुंदर बनाया है, कितना अद्भुत बनाया है। उसका फेस, और जैसे परमेश्वर है आपको भी उसने वैसा बनाया है, तो उसके स्वभाव को जानना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है प्रोग्रेसिवली बिकम मोर डीपली इन विद हिम, understanding the wonders of his person more strongly and clearly। यीशु मसीह ने इस धरती पे जीवन जिया, कैसे जिया, क्यों जिया, किस रीति से जिया है, कैसे उसने काम किया है, उसने कैसे अपने जीवन में प्रार्थना और वचन को प्रायोरिटी दी है। हालेलुया। कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो वचन जो स्वर्ग में स्थिर है, पृथ्वी पर स्थिर है, जिससे न्याय किया जाएगा, जिस वचन से एक दिन आपका और मेरा न्याय किया जाएगा। हालेलुया। उस वचन से हमारा न्याय किया जाएगा और उसी वचन की मजबूती में आपको और मुझे बनना है। और पौलुस कहता है कि तुम्हारा पुराना मनुष्य क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। इफिसियों चैप्टर 4 उसकी 21 की 23 में लिखा हुआ है, 21 से 23 तक लिखा हुआ है। कहता है कि हमने यीशु मसीह से वो सच की बातें जान ली है, हमने उससे समझ लिया है। कहता कि वो हर भरमाने वाली अभिलाषा और भ्रष्ट करने वाली बातें, ऐसे व्यक्ति, ऐसी पर्सनालिटीज हमारे अंदर जो है उसे उतार डालो। 23 आयत में 24 आयत में लिखा है अपने जो है आत्मिक स्वभाव में, हमारे मन के स्वभाव में हमें नए होते जाना है। वंडरफुल गॉड। आत्मिक स्वभाव में अपने मन को नया करना है। हिजकिय्याह 26:26-27 में लिखा, कहते मैं तुझे नया मन दूंगा, तुझे नई आत्मा दूंगा कि तू मेरी विधियों पर चल सके। पर क्या आज आप परमेश्वर के साथ कैसे यूनिटी में रहते हैं, कैसे जीवन को जीते हैं, कैसे आप उसके साथ चलते हैं? और कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए होते जाओ। पर हम क्या करते हैं, जो दिखता है वो अपने अंदर गढ़ देते हैं, जो बातें सुनते हैं उसको दबा देते हैं, और वो ऐसे जंगली बीजों को पता नहीं अपने कितने बो दिया है, जो एक दिन फल लेकर आएंगे। ऐसी फसल वो बन जाएंगे कि जहां पर ना आप बच पाएंगे, ना आपने किसी और को कभी बचाया होगा। न्याय के दिन में परमेश्वर आपसे पूछेगा तूने क्या किया है, तूने क्या किया है। कितनी रूहें हैं? वेयर आर द सोल्स? कहां है रूहें? क्या आपके पीछे रूहें खड़ी होगी? ये क्या क्वेश्चन कभी सोचा है? कहता तू पुराना इंसान उतार दे, अपने सामर्थ को छोड़ दे, अपने पराक्रम को छोड़ दे, अपने मन की गणत की बातों को छोड़ दे। यहाँ वहां आप कह रहे होंगे मेरे पास ये बंदा मेरे हाथ में, वो बंदा हाथ। क्या परमेश्वर आपके साथ है? क्या खुदावंद आपके साथ है? जब खुदावंद आपके साथ है, वो चट्टानों को चीर कर भी आपके लिए सब कुछ कर सकता है। He is that God। 24 आयत देखिए, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। इफिसियों 4:24 फैंटास्टिक वर्स है। कहता है यीशु मसीह को पहन लिया ना, मैं कहो मैंने पवित्रता को पहन लिया है, मैंने धार्मिकता को पहन लिया है, मैंने सत्य को पहन लिया है, मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। अब मैं वो झूठ, फरेब, चुगली, ये चीज वो चीज नहीं कर सकता। यीशु मसीह को जब हम पहन लेते हैं तो हम धार्मिकता को पहन लेते हैं। लूसीफर आपके दिमाग में डालता होगा तू मरते दम तक कभी पवित्र जीवन नहीं जी सकता, मरते दम तक तू सत्य नहीं बोल सकता, मरते दम तक तू शराबी रहेगा। कौन नहीं, मैंने सत्य को पहन लिया है, धार्मिकता को पहन लिया है। और जब मैंने पहन लिया है तो क्या तू मेरा कर सकता है? जब खुदा मेरी ओर है, जब परमेश्वर मुझे देखता तो धर्मी कहता तू कौन होता है कि तू मुझ पर दोष लगाए। हालेलुया। ऐसी टीचिंग्स जब मिलनी शुरू हो जाएंगी ना तो ये कलीसियां बदलेंगी और बेदारी आने पाएगी। और खुदा का शुक्र है कि आज के समय में वो लोगों को खड़ा करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे देखेंगे फटाफट से
यहाँ पे लिखा हुआ है पुट ऑन द न्यू नेचर, इंग्लिश में पुट ऑन द न्यू नेचर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज, गॉड लाइक, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसे ही आपका स्वभाव, गॉड लाइक, हालेलुया, गॉड लाइक। आप एक साधारण इंसान नहीं है, आप एक सिंपल लड़का लड़की नहीं है, आप एक सिंपल औरत नहीं है, आप यीशु मसीह को पहनते इतने गर्व के साथ इस दुनिया में चला करें, इतने घमंड के साथ चले। जो घमंड करे वो प्रभु पे करे, इंसान पर ना करे। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। और आप ऐसे खुदा को पहन के चल रहे हैं जो हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी विल लिव विद क्राइस्ट। यहाँ लिखा है जो मर गया है पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है, वो धर्मी ठहरा है। आगे देखिए 8 आयत में, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर कि फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। यहाँ पे लिखा कहता हम उसके साथ जिएंगे। फिर से इफिसियों में आइए, उसकी 1 बाब और उसकी 5 से 6 आयत, बहुत अद्भुत आयत है, जरूर देखें। Ephesians chapter 1 verse 5 to 6। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हमें पहले से परमेश्वर ने अपॉइंट किया था कि ये जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, बाद में देखेगा सुनेगा, वो व्यक्ति जो है वो क्या होगा, उसका बेटा बेटी। सनातन से परमेश्वर ने अपॉइंट किया था कि इसे मैं सब कुछ हैंड ओवर करूंगा, इसे मैं सब कुछ समझाऊंगा, इसे मैं अपने मार्गदर्शन पे लेके जाऊंगा। आप अपनी मर्जी से नहीं आए। और 6 आयत में देखिए बड़ी अद्भुत है, उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रेम में सेतमेत दिया है। क्या यीशु मसीह के पास आने से आपको पैसे देने पड़े कि तब आप आए? बहुत से लोग कहते हैं पैसे देकर ये धर्म में आए। जब बाइबल कहती है मुझे फ्री में परमेश्वर ने दिया है, तो लोगों की बातों से मेरा दिल नहीं बदला, पर यीशु मसीह के वचन से बदला है, जो पैसों से नहीं तोला जाता, पर उसकी मौत के कारण हम उसके साथ जिंदा है। हालेलुया। कहता कि सेतमेत, इसको अंडरलाइन कर लो आज, सेतमेत फ्री में दिया है। बाइबल कहती है फ्री में मिला है, फ्री में दो। ये वचन के लिए मैंने आपसे पैसे नहीं लिए कि मैं आपको वचन सुनाऊं, इट्स फॉर फ्री, क्योंकि बाइबल कहती है फ्री में मिला है ना, फ्री में दो। क्या आप लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो बाइबल को, चीजों को पैसों के साथ तोलते हैं कि ये पैसे दूंगा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, चमत्कार हो जाएगा? भाई उन पैसों से एक दूसरे की सुधि लो। तो क्या परमेश्वर की नजर में बाइबल बताती है जो गरीब की सुधि लेता है, जो अनाथ और विधवा की सुधि लेता है, परमेश्वर के साथ वो उद्धार करता है और उसको एक दिन प्रतिफल मिलता है। हमारी ये बुद्धि है ना जो ऐसे लोगों में भटक चुकी है, जो कुछ क्या कर रहे हैं, नथिंग। हालेलुया, वंडरफुल जीसस। यहां लिखा है हम जानते हैं मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उन पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, उस पर। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 शायद, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आज से लेकर आखिरी सांस तक आप अपने लिए नहीं जी रहे, पर आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। वाओ, अंडरलाइन कर लो इसको, वर्ष को। इतनी अद्भुत वर्ष है ना कि अब हम जब जीवित हैं, परमेश्वर के लिए जीवित है, यीशु मसीह के लिए जीवित है। इब्रानियों 10:10, Hebrews chapter 10 verse 10, यहाँ लिखा है उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाने के कारण, एक बारी मरने से हम धर्मी गिनते हैं। हमारा जो है, हमें प्रभु राइचस गिनता है कि ये बेटा ये बेटी अब राइचस है, ये मेरे लिए अब आखिरी सांस तक जिएगी। और आपको पता है इस धरती के पूरे सफर में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, कैसे होगा। परमेश्वर वफादार है। 1 कुरिन्थियों 10:13, परमेश्वर वफादार है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए और अपने दिल में लिख लीजिए कि ये जो बात है पहले से सनातन में ठहराई थी कि मैं उसका लिए पालक पुत्र बनूं, और इसको दिल में लिख लो। कहता कि जो जीवित है परमेश्वर के लिए जीवित है।
अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपके बच्चे सेट होंगे कि नहीं होंगे। आप परमेश्वर के लिए जीवित है ना, तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा है। गॉड इज फॉर यू। ये छोटी मोटी बेहुदा बातों में और जो बातें हैं उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है सिट विद गॉड एंड प्रे टू द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ बातें करें, प्रभु के साथ जिए, क्योंकि परमेश्वर जो है अद्भुत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है। उसके साथ जीना एक सौभाग्य की बात है, उसके लिए मरना भी एक सौभाग्य की बात है। हालेलुया। 11 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। कहता जीवित समझो, अपने आप को जीवित समझो। पाप के लिए मर चुके हो, आप गंदी नजर से नहीं देख सकते। जब जब गुनाह के बारे में आपके ख्याल आता है, पाप के बारे में ख्याल आता है, ये 10 और 11 आयत याद कर लो आज से कि मैं पाप के लिए मर चुका, मैं दफन हो चुका, पाप मेरे सामने नहीं आ सकता, मैं पाप के लिए नहीं जी सकता, मैं गलत लोगों के साथ नहीं बैठ सकता, मैं चुगली नहीं कर सकता, हर एक चीज नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। और कहता है कि यीशु मसीह में मैं अपने आप को जीवित पाती हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए मैं जीवित हूं, उसके अंदर मैं जिंदा हूं। वाह, आंखें भर आती जब मैं ऐसी बातें पढ़ती हूँ, आंखें भर गई मेरी पढ़ के, क्योंकि कल भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे कि हम यीशु मसीह के लिए जीवित है अजीजों, यीशु मसीह के लिए जिंदा। हम अपने आप को अब हल्के में ना लें। अब नसें काटने नहीं है, फंदे लगाने का समय नहीं है, जहर पीने का समय नहीं है, ट्रेन के नीचे आने का समय नहीं है, पर यीशु मसीह के लिए जिए। अपने आप से आज मर जाओ कि यीशु मसीह के लिए जी लो, उसके लिए जी लो। बहुत से लोग एक्सीडेंट में मरते हैं, बहुत सारे लोग पाप में मरते हैं, सुसाइड करते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने सुसाइड किया, जहर खा लिया, कोई कमरे में बंद मरा हुआ पड़ा। ऐसे जीवन के लिए प्रभु ने आपको जन्म दिया है कि ऐसे जीवन के लिए कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह में जीवित हूँ, उसके अंदर जीवित हूँ। प्रभु मुझे देखता है तो वो आनंदित होता है। पर अफसोस आज पैसों के साथ हर एक चीज तोली जाती है। बस जो कानों में बात आ जाती है, बस उसको लेकर हम लोगों को जज करना शुरू करते थे। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जियो, उसके लिए जियो। 12 आयत से 14 आयत फटाफट से देखेंगे। बहुत अद्भुत वचन है। समय कैसे बीत रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। कहता पाप तुम्हारे नश्वर जीवन में, शरीर में राज्य ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। 14 है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। कहता तुम अनुग्रह के अधीन हो। कि 12 आयत से कहता नश्वर शरीर में पाप राज्य ना करे। नहीं, ये हाथ ब्याज देने के लिए यूज ना हो, ये आंख गलत बॉलीवुड गाने, फिल्मी गाने देखने के लिए ना हो, ये जुबान शराब के लिए, गालियों के लिए ना हो, ये कान जो है चुगलियों में ना लगे, ये पैर जो है गलत काम के लिए ना दौड़े। ये शरीर बहुत प्रभु के लिए एक वेसल है, पवित्र आत्मा का ये वेसल है। रोज उठते हो, धरती पे पैर रखने से पहले परमेश्वर के प्रभु मैं अपने शरीर के सारे अंगों को तेरे लिए समर्पित करता हूं, मैं तुझे दे देता हूं। परमेश्वर मैं तुझे सौंप देती हूँ, तुझे सौंप देता हूँ। परमेश्वर अगर मेरे आज पांव नहीं चल रहे, प्रभु तू देख, क्योंकि मैं इसी पांव से तेरी सेवा करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे पैरों में जान डाल। अगर हाथ नहीं चलते, प्रभु मेरे हाथों में जान डाल कि ये अंक से मैं तेरे हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करूं। अगर कान है, प्रभु मेरे कानों को खोल कि मैं वचन को सुन सकूं। अगर आंखें नहीं देख पाते हो तो प्रभु मैं नश्वर आंखों में एक दिन जो मिट जाएंगी मिट्टी में, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आंखें खोल दे, कि मैं आंखों से तेरे मुकद्दस कलाम को पढूं और मैं उन हर लोगों को बताऊं जो बंदा प्रभु में बचा नहीं है। क्या आज हमारी ये प्रेयर है? बस
हाथ में लिया, जो आता है बस उसे कर दो, उसे फॉलो करना शुरू कर दो। ये आज जो यीशु के नाम से जो ये काम कर रहे हैं गलत, ये सब ने अपने आप को पाप के लिए दे दिया। और कहता है पाप तुम में राज्य ना करे, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 23-24 में लिखा है, पढ़ सकते हैं। अब साथ साथ में वर्सेस लिखते जाएं। वहां लिखा है, शांति का परमेश्वर आप तुम्हें तुम्हारे शरीर को, प्राण को, आत्मा को शुद्ध करेगा। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे प्रभु मेरे पाप नहीं छूट रहे, मेरा आलसीपन नहीं छूटता, मेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता, प्रभु कहता कि तू मुझे अपना आप सौंप, मैं वफादार हूं कि मेरे आने तक मैं तुझे साफ रखूंगा। वो फेथफुल है। दूसरा कुरिन्थियों 10 की 3 से 5 आप घर पे पढ़ सकते हैं। कहता हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, परंतु जो है हमारे हथियार गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इफिसियों 6 की 10 से 13 में कहता है प्रभु की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ और उसके सारे हथियारों को पहन लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं परंतु उन शक्तियों से है जो आकाश में काम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक और वर्स हम देखेंगे फटाफट से। रोमियो की पुस्तक उसकी 13 की 14 आयत में लिखा है, कहता है यीशु मसीह को पहन लो और तुम जो है अपने शरीर की अभिलाषा जो है उसे पूरी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता कि अपने अंगों को अधर्म के लिए नहीं पर यीशु मसीह के लिए सौंप दो, धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। आज बहुत से लोगों ने पैसा कमाने के लिए अपने शरीर को दे दिया, बेच दिया है, अपने आप को दे दिया है, अपनी सारी उन चीजों के लिए दे दिया है। पर परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढता है जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। क्या आज आप ऐसे बनते हैं? तो आप भी यशायाह 6 की 8 की तरह कहें, हे प्रभु मैं इधर हूं, मुझे भेज। Here I am, send me। 14 आयत लिखा है, तब तुम पर पाप प्रभुता ना होगा। अब लोग कहते हैं ना, मेरे सिस्टर फिसल जाता हूँ, आई जस्ट स्लिप ऑन द सिन, मैं फिसल जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, मैं क्या करूं? बाइबल कहती है जब तुम अपने आप को मेरे लिए सौंप दोगे और वचन पे ध्यान दोगे, कहता तब तुम पे पाप प्रभुता नहीं करेगा। और जब उसके कलाम में हम बने रहते हैं तो खुदा का कलाम हमें साफ करता है। हालेलुया, वंडरफुल गॉड। गलातियों 5 की 24 में लिखा है, कहता प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और तुम अपने शरीर की अभिलाषाएं किसी भी रीति से पूरी ना करो। हालेलुया। और इब्रानियों की 10 की 31 में लिखा है कि अगर हम लोग ऐसे ही हल्के में सभी चीजें लेंगे तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयंकर बात है। पहला यूहन्ना 3 की 1 से 10 में देख सकते हैं, परमेश्वर के पुत्र ने इसलिए जन्म लिया कि शैतान के कामों को नाश करे, और हम उसे क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। Shame on the people who live in sin, still knowing Christ. Shame on them. शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। प्रचार करने से पहले 1000 बार सोचा करें और घुटनों पे आके तौबा करा करें कि मुझे क्या करना है, परमेश्वर से पूछा करें। अब हमारा ध्यान होगा लास्ट पार्ट पे, 15 से 23 नंबर आयत। पूरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और फिर परमेश्वर की दया से जो आज का जो सर्मन है उसे एंड अप करेंगे। 15 आयत, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? पहले कहता है क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है, और फिर कॉन्टेक्स्ट आया है कि इसलिए पाप करें कि हम अनुग्रह के अधीन। कदापि नहीं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप के दासों के समान सौंप देते हो उसी के दास हो, चाहे पाप जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहाँ पर 2 बार पौलुस की ये एक टॉन्टिंग, एक ताने मारने वाली स्टेटमेंट आई है। इसने क्वेश्चन किया है 2 बार इसी अध्याय में। इस अध्याय को कभी ऐसे देखा नहीं होगा, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे अध्यायों के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता कि जिसका दास होने के लिए आप अपने आप को सौंप देते हो, आप उसी के बन जाते हो, या तो उसका फल मौत है या उसकी धार्मिकता है। अगर आपने क्या है पाप के लिए अपने जीवन को दे दिया है तो एक दिन मृत्यु में दब जाएंगे।
अगर आपने किसी पर्सन के अथॉरिटी में आके उसकी वो गलत डॉक्ट्रिन, उसकी गलत बातों को, उसके जो उसको बहुत प्रेस करते हैं उसके अंडर आ गए हो, तो आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसका एक दिन अंत मौत होगा। मतलब आप एक दिन ऐसे व्यक्ति होंगे जो बीच पे खड़े हो जाएंगे और आपको कोई भी नहीं मिलेगा कि आपको वचन बताए। या आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हैं जिसका आज्ञाकारिता जो है वचन है उसे मानते हैं। और 16 आयत का कॉन्टेक्स्ट यूहन्ना 8:44 देख सकते हैं। जॉन 8:44-45 वहां लिखा है कि तेरा पिता जो है झूठ का पिता लूसीफर शैतान है, जो शुरू से क्या है झूठ बोलता है, ये उसके बारे में। और यूहन्ना 10:26 ये यीशु मसीह की बात हो रही है, बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है, वहां पे भी देख सकते हैं। जॉन 10:26 वहां लिखा हुआ है, बाइबल्स में आप देख सकते हैं, वहां लिखा है 26 I believe, let me see, no नहीं 26 नहीं है, 1 second अजीजों, मुझसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। No, it is in 12:26 यूहन्ना उसकी जो 12 आयत उसकी 26 नंबर है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब यहाँ पे बात आती है धार्मिकता की, आज्ञाकारिता की, जो क्या है यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में होता है, तो उसके लिए धार्मिकता है। और फादर ऑनर्स दोज हु सर्व जीसस, पिता उसका आदर करता है, कहता है जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे। और जो मेरी सेवा करना चाहता है, पहला स्टेप उसके पीछे हो लेना। हो लेना का मतलब है कि उसका क्रूस उठाकर चलना, उसका क्रॉस लेकर चलना और अपने आप का त्यागना। और कहता जो ऐसे करेगा वही मेरा चेला होगा। और कहता वो मेरे पीछे हो लेगा और वो मेरी सेवा करेगा, वो जहां मैं रहूंगा वो वहां रहेगा। और कहता वो पिता उसका ऑनर करे, गॉड विल ऑनर हिम। सो क्या आप इंसान का ऑनर चाहते हैं, इंसान के अवार्ड्स चाहते हैं? बहुत से लोग अब अवार्ड फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने में लगे हुए हैं। ऐसी चीजों का क्या फायदा कि परमेश्वर से हमें एक दिन इनाम चाहिए, हमें इंसानों के अवार्ड से कुछ नहीं होता। क्या लिखा है? आज्ञाकारिता, अंडरलाइन कर लीजिए, आज्ञाकारिता जिसका अंत धार्मिकता है, धार्मिकता है, अंडरलाइन दिस वर्ड्स, आज्ञाकारिता। और पहला शमूएल 15:22-23 में लिखा है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, आज्ञाकारिता बलिदानों से उत्तम है। आगे देखेंगे 18 आयत, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। अब मैं यहाँ पे धर्म के दास नहीं, इंसान के दास, आज की सिचुएशन को देख के धर्म के दास नहीं, पापा मम्मी के दास, हर एक पास्टर के दास, तमाम इवेंजलिस्ट प्रॉफिट के दास, और उनकी फोटो लगा कहते हैं माय ब्लेस्ड पेरेंट्स, माय ब्लेस्ड पर्सन। व्हाट न्यूसेंस, ऐसी चीजों के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया। कहता धर्म के दास हो गए। 19 आयत में कहता मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को 2 बार कहा है पौलुस ने, एक 12 से 14 आयत में और एक 19 आयत। कहता तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए शुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था। कहता एक समय में तुमने सौंप दिया था भाई, पर वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म का दास करके सौंप दो। ये दूसरी बार कॉन्टेक्स्ट आता है। गलातियों 5:16 से 18 तक आप देख सकते हैं। कहता है कि जो वहां पर लिखा है कि शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरुद्ध एक वॉर लगी होती है। कहता आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाएं कभी भी पूरी नहीं कर पाओगे। और रोमियो 12:1-2 में लिखा है अपने आप को जीवित बलिदान, मैंने पहले जो वर्स में स्टार्टिंग बोला, जीवित बलिदान करो, अपने आप को कुर्बान कर दो। और यहाँ 20 आयत में देखो, तो पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, तुम आजाद थे, तुम्हें कोई भी लेना देना नहीं था कि ये जो है ये सेवा करनी वो काम करना। कहता तुम स्वतंत्र थे क्योंकि तुम्हें पता नहीं था कि क्या मुझे करना है जिससे मुझे सैल्वेशन मिले। पर बाद में अत जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तक क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मौत है। बहुत से लोग इस दुनिया से चले गए, उनका अंत मौत क्यों आया, कभी सोचा? कहता जो बातें और जो काम उन्हें लज्जित करते हैं
जो पाप उन्होंने किए लज्जा था। जब वो दुनिया से चले गए हैं, रुखसत कर चुके, तो लोग उन्हें अब ऐसे याद करते हैं, उनके बुरे कामों के कारण उन्हें याद किया जाता है। कहता तुम पहले ऐसे ही थे, तुम्हारे लिए लज्जा थी, तुम्हारे लिए बुरे जो थे वो तुम्हें लोग कोसते थे, पर कहता अब नहीं, अब नहीं। पर आगे देखिए 22 नंबर पर, अब पाप से आजाद होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। परमेश्वर के साथ चलकर, कहते पाप के साथ स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर क्या मिला है आपको? पवित्रता, पवित्रता मिलती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। अब हम लास्ट में आ चुके हैं, अंत में आ चुके हैं। कहता जब तुम परमेश्वर के साथ हो लिए हो पूरे मन से, ये हर एक की बात नहीं हो रही है, हर कोई जो प्रभु का प्रचार करता है हर एक की उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ उसकी बात हो रही है जो पाप से छूटकर पवित्रता को प्राप्त करता है। कहता उसका जो फल है इटर्नल लाइफ, हमेशा का जीवन। 23 आयत, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ है। हालेलुया। जो बात हाँ की हाँ है, ना की ना है, उसे बोलिए। जो बात सही है उसे सही बोले, जो गलत है उसे गलत बोले, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको इस वचन से तसल्ली देता है कि तुम्हें पाप से आजाद किया गया है और तुम परमेश्वर के दास। इसका मतलब है कि यीशु मसीह और आप एक जुए को उठाकर कहती यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो। इसका मतलब उस प्रोसेस में आप और जीसस एक है। 1 Corinthians 6:17, 1 Corinthians 6:17 में लिखा है जो प्रभु के साथ है वो एक संगति, एक स्पिरिट बन जाता है। आप एक हैं, अब आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं। कहता उसका इटर्नल लाइफ है। अब आप लास्ट में आइए, अब हम देखते हैं पाप की मजदूरी मौत है और परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब मैं लास्ट वर्स पे आती हूँ, Ephesians chapter 4 verse 27। वहां पर एक बात लिखी हुई है, कहता और ना शैतान को अवसर दो, और ना शैतान को अवसर दो। हम रोज पता नहीं कितनी बार शैतान को अवसर देते हैं और हम वो मजदूरी को काटते हैं। पाप जो गर्भ में अभिलाषा को जन्म देती है और बाद में उसका फल मौत है। कितनी बार होता होगा, बैप्टिज्म लेने के बाद हर एक गलती जो करता है, जो सब कुछ होता है, पर हम उसे एज अ प्रैक्टिस नॉर्मल मत लें। कहता शैतान को और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को हमें अवसर देने की जरूरत तक भी नहीं है। हम उसे रोज अवसर देते होंगे, गलत चीजों से, गलत बातों से, सभी चीजों में उसे इनवाइट करते कि वेलकम, काम करिए। पर अजीजों आज आपने सारा वचन सुना, पूरा वचन सुना, उसका निचोड़ एक ही बात से निकलता है कि आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, आपने अपने अंदर उसे पहन लिया है। इब्रानियों 7:23 वहां लिखा है जो प्रभु के पास आता है पूरा पूरा छुटकारा उसके लिए है। और 9:27 में लिखा है कि जो यीशु मसीह के आने की बाट जोता है प्रभु उसे ही लेके जाएगा, क्योंकि पहले वो पापियों के लिए आया, अब वो धर्मियों के लिए आएगा। जो कैसे होंगे? रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 12:11 उसके वचन से और उसके लहू के साथ जो विजय को लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस बहुत अद्भुत वचन के लिए जो उसने हमें दिया। वो परमेश्वर महान है। अब अपने आप को परमेश्वर के जिंदा हाथों में सौंप दें। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के जिंदा हाथों में सौंप दें। और एक आखिरी आयत 2 कुरिन्थियों 3:18 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकाश दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यह आपके लिए आज वचन है
कि जो प्रभु के साथ संगति करता है, बाइबल बताती है कि उसके तेजस्वी रूप में हम अंश अंश करके, ग्लोरी टू ग्लोरी, वी आर ट्रांसफॉर्म्ड. Every day we have been transformed in the glory of Jesus Christ. जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम उस दिन के नजदीक जा रहे हैं. तो आइए अपने आप को हम तैयार करें और अंश अंश करके आज हमें बदलने की अपने आप को जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है. हालेलुया. आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे. आप कुछ समय अपने घरों में प्रार्थना की हालत में खुदा का शुक्र करें, खुदा का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ करते परमेश्वर की ऐसे वचन के लिए कि जो आपने हमें दिया. प्रभु जी, सच में हम पाप से अब मर चुके हैं, हम समझ चुके हैं. और प्रभु, हम यीशु मसीह में जीवित हैं. अब मेरे अंदर मैं नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है. गलातियों 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. हालेलुया. पौलुस कहता है, अब मेरे अंदर मैं नहीं, पर यीशु मसीह मेरे अंदर जिंदा है. वो यीशु मसीह मेरे अंदर है. हालेलुया. आज आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे अंदर मसीह जिंदा है. आप जहां रहते हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, अब आपको अपने मसीह को साथ में लेकर चलना है, यीशु मसीह को कैरी करना है. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करें परमेश्वर का ऐसे वचन के लिए. अपने आप को हम समर्पण करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे. हेवनली फादर, वी थैंक यू, वी प्रेज यू, वी मैग्निफाई योर नेम. प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु, जो हमारे दिलों को छिद देता है. प्रभु जी, जब पतरस ने प्रचार किया तो उन लोगों ने कहा कि तू ऐसी बातें बोलता है जिससे हमारे दिल छिद रहे हैं. हालेलुया. परमेश्वर, आज भी ऐसे वचन आपने भेजा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सच में हम सबके दिल, जितने भाई बहन से सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनके दिल छिद रहे होंगे परमेश्वर. और हमें समझ आया, हमारा जीवन ऐसे खत्म करने के लिए नहीं है, पर हमारा जीवन परमेश्वर को भावता बलिदान देकर और उसके लिए जीकर, जीना मसीह और मरना लाभ कर कर, हम अपने परमेश्वर की ओर देखकर, जो सनातन से था, जिसने फ्री में हमें ये वरदान दिया कि हम उसके कहलाएं. प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, शुरू से अंत तक सब बातों में आप वफादार रहे. आपने हमें संभाला परमेश्वर, आपने हम पर अपनी करुणा की, हम पर अपनी दया की. हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह. और शुरू से अंत तक सब बातें मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर. आज का अध्ययन बहुत से लोगों को बदलने पाए और वो पाप से, नशों से, व्यभिचार से, परमेश्वर दुनिया की बातों से छूट कर वो यीशु के पीछे हो ले और वो कभी पीछे न मुड़े, वो कभी पीछे ना मुड़े, हाल पर हाथ रखकर कभी पीछे ना मुड़े, पर वो यीशु मसीह की ओर देखकर अपने जीवन को जिए. प्रभु, जो कमजोर है प्रभु, ना तो बल से ना शक्ति से, पर आपकी आत्मा के द्वारा, जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया, उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर इनकी सहायता कर कि ये बदले और आपके साथ चले. प्रभु, सब बातें मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ और ये सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. सही समय पर फिनिश हुआ होगा. कई लोग टाइम देख रहे होंगे कब खत्म हो, बट परमेश्वर को फिर जब आप प्रभु के राज्य में रहेंगे, एक बात मैं बताना चाहती हूँ. जो टाइम देखते हैं, जो बड़ी घड़ियां देखते हैं, मैं उन सबको एक बात बताना चाहती हूँ. जब यीशु मसीह की अनंत महिमा में आप रहेंगे, तो क्या आप उधर क्लॉक देखेंगे? क्या आप उधर क्लॉक देखेंगे कि भाई मेरे को कितना टाइम हो गया मरे को, मैं तो इधर पहुंचा हुआ हूँ? वहां पर भी आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु कितना और टाइम लगेगा, कब तेरा राज्य यहाँ धरती पे फैलेगा? भाई ऐसे मत बनिए कि परमेश्वर के नगर में आपकी कोई जरूरत नहीं है और आपके लिए कोई जगह भी नहीं. अगर आप यहाँ पर इतना थक जाते हैं, तो जो अनंत महिमा में, स्वर्ग में जो हमेशा के लिए रहना है, वहां क्या आपका हाल होगा. हालेलुया. सो इसलिए शरीर की क्रियाओं को मारना शुरू करें. और जरूर अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, अपने नंबर्स डाल सकते हैं कमेंट्स में, आपके साथ जुड़ेंगे. परमेश्वर के काम को आगे लेके जाना है, यीशु मसीह के काम को आगे लेके जाना है. हम चुप नहीं रहेंगे. मैं तो चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो है जो इस संसार के सरदार से लाखों करोड़ों पता नहीं कितनी बार बड़ा है, और वो यीशु मसीह है. हालेलुया. और इसलिए अब नेक्स्ट संडे भी इसी लगन के साथ, पैशन के साथ बहुत से लोग जुड़े. इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. जो नहीं भी पसंद करता उसे भी भेजे,
जो कहते हैं कि मैं गलत डॉक्ट्रिन प्रीच करती हूँ, उन्हें भी जरा भेजे, उनको भी जरा जवाब मिलेगा कि वचन क्या कहता है। सो टिल द टाइम, प्रभु आप सबको बहुत बरकत आशीष दे, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और खुदा ने चाहा नेक्स्ट संडे फिर से गॉस्पेल प्रीचिंग के लिए हम आगे आएंगे। गॉड ब्लेस यू।